नमस्कार मेरे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज हम लोग बीजगणितीय का कुछ सूत्र सीखेंगे और उस पर संबंधित सवालों को सीखेंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग। आज सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। दो तीन फार्मूला हम आपको बताते हैं। अगर ये दो तीन फार्मूला अगर आप जान लेते हैं तो इस तरह का सवाल जो भी आएगा आप बना लीजिएगा। पहला फार्मूला है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप जानिए रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला यह हो गया। दूसरा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक ना, यह एक बेसिक फार्मूला है। यह सभी विद्यार्थियों को याद रहना चाहिए और याद भी आपको होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको आप जोड़िएगा तो यह देखिए 2ab प्लस में है, 2ab माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ बचेगा a स्क्वायर मतलब हुआ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया यानी 2b स्क्वायर। अब दोनों में 2 कॉमन लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी फार्मूला हो तो डायरेक्ट इस दोनों को अलग अलग ना लिखकर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, जो आसानी से आप किसी भी सवाल को जल्दी बना सकते हैं। अगला बात समझिए कि अगर इसको हम माइनस कर दें तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4ab। क्या हो जाएगा, 4ab। अगला बात देखिएगा, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करेंगे, देखिए प्लस वाला इधर है, अगर माइनस वाला इधर, तो इसका फार्मूला हुआ प्लस 4ab। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दीजिएगा, पहले माइनस वाला बाद में प्लस वाला, तो यह माइनस 4ab होगा। यानी एक फार्मूला आपका यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ हो गया। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और प्लस वाला में ई वाला इधर रहे और यह वाला इधर रहे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वीडियो का अंत तक आप देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला सूत्र हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सूत्र क्या है कि अगर आपका रूट ए का स्क्वायर हो, क्या हो, रूट ए का स्क्वायर हो तो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। रूट बी का स्क्वायर हो तो आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। रूट 3 का स्क्वायर जैसे हो तो आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। रूट 5 का स्क्वायर हो तो आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये सब बेसिक बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इन्हें गड़बड़ा देता है। अब देखिए कुछ और फार्मूला देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर याद होगा तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला फार्मूला क्या है, देखिए अगर रूट ए प्लस रूट बी हो और रूट ए माइनस रूट बी हो, आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है ना। तो उसी तरह से इसको a प्लस बी समझिए, इसको a माइनस बी इसी रूप में है, तो आपको लिखना है रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। हो गया। और अभी देखिए यहाँ पर बताए हैं रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, a, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, b होगा। इसका मतलब है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बराबर क्या हुआ, a माइनस बी। इस सब फार्मूला का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ इस पर सवाल हम लोग देखते हैं। यदि आप कक्षा 9th में 8 में यदि आप पढ़ रहे हैं तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है और इस तरह का प्रश्न अक्सर ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। चलिए देखते हैं सवाल कैसे रहेगा, इसको आज समझिए। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का यहाँ पर अगर आप स्क्वायर देते हैं, ठीक है, तो यह हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। करेंगे क्या, यह आपका देखिए क्या है, सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह a है, यह आपका b है, तो क्या लिखिएगा, रूट 3
का स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू √2 प्लस √2 का यहाँ पर क्या लिख देना है, स्क्वायर लिख देना है। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, यह देख लीजिए, प्लस 2 रूट यहाँ 2 तिया कितना होगा 6। एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, √a गुना √b बराबर होता है √√ab। तो यहाँ पर √√ab जब करेंगे यानी 3 गुना 2 कितना होगा 6 होगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर और सरल होगा, सरल करने में क्या करेंगे, 3 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिखिए प्लस 2√6, यहाँ पर 2√6 है, यहाँ प्लस 5, ये दोनों कभी जुटेगा नहीं, अलग अलग जाती है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अगर आ गया तो उसको आपको बना लेना है, ध्यान इस बात को रखना है आप सभी को। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल हम बता रहे हैं आपको, उस सवाल को आप आसानी से देखिए, ध्यान से देखिए। √3 माइनस √2 का यहाँ अगर आपका स्क्वायर है तो क्या होगा, यहाँ पर a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, यहाँ समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक, √3 का स्क्वायर क्या होता है जानते ही हैं, 3 हो गया, 2√6 हो गया, और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो गया 2, 3 2 को जब आप जोड़िएगा तो 5 होगा माइनस 2√6। तो आज हम लोग सीखे कि रूट में भी अगर रहता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप में हम लोग क्या सीखेंगे, यही चीज़ ऐसे रहेगी, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। तो यहाँ देखिए इस फार्मूला को, इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग फार्मूला जान गए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 3 में 2 घटा क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, चलिए और सवाल एक दो देख लेते हैं इस तरह का। अगर सवाल है √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5 तो कैसे बनेगा देख लीजिए। यहाँ a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, तो √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5, सवाल इसे लिखिएगा एक बार, और √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, और √5 का स्क्वायर 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। एक और सवाल देखते हैं, अगर 6 माइनस √2 हो और 6 प्लस √2, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी दोनों में रूट नहीं रहेगा, किसी किसी में रूट रहेगा, किसी में नहीं रहेगा, तो घबराना नहीं है, उसी फार्मूला बनाना है। 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा और √2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, सब मिला कितना हो गया 34 हो गया। समझ गए। चलिए देखिए अगला सवाल, अगला टाइप देखते हैं हम लोग। अगर √7 प्लस √5 का यहाँ पर स्क्वायर है प्लस √7 माइनस √5 का यहाँ पर स्क्वायर है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप इसको अलग अलग भी आप फार्मूला पर बैठा के हल करेंगे तो भी आंसर तक पहुँचेंगे, लेकिन इसके पहले हम जो बताएं आपको कि अगर कोई भी फॉर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में रहे तो आपको लिखना है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 इंटू √7 का स्क्वायर हो गया 7 प्लस √5 का स्क्वायर हो गया 5, 2 इंटू यहाँ देखिए 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, गुना कीजिएगा तो क्या होगा 24। एक और सवाल देखते हैं हम लोग, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2, गुना वाला हम लोग जानिए गए हैं, प्लस वाला ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका हुआ 2 इंटू इतना का स्क्वायर माइनस इतना देना है, क्योंकि फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 इंटू यहाँ 5 हो गया, गुना की जगह क्या हो जाएगा 10 हो गया। एक सवाल हम देते हैं आपको, इसको बना के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर कितना आता है। लिखते हैं यहाँ पर, देखिए सवाल आपके लिए है √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर प्लस √11 प्लस √7 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगला सवाल देखिए क्या है। समझिएगा, अगर √7 माइनस √5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है और माइनस यहाँ रहेगा √7 माइनस √5 का स्क्वायर। जब माइनस हो तो क्या होगा, एक फार्मूला अभी हम लोग सीखे हैं इसके पहले, वो फार्मूला क्या है देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर कोई भी रहता है तो आपको लिखना है 4ab। क्या लिखना है 4ab, बिना सोचे समझे लिखना है 4ab, क्योंकि इस दोनों को जब आप फार्मूला सेट करके लिखिएगा और सरल जवाब करेंगे तो पाएंगे आप 4ab। इसलिए यहाँ देखिए 4 लिखिएगा, a और b लिख देना है, ठीक। अब यहाँ 4 √7 गुना 5 फार्मूला होता है, क्योंकि हम लोग जान गए हैं √a गुना √b बराबर √ab, और गुना कीजिएगा 4√35। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं, √3 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस वाला है ना, √3 माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया क्या देख लीजिए 2 इंटू वाला नहीं, माइनस है तो आपको क्या लगाना है देख लीजिए 4ab, तो गया 4 इंटू √6। अगर यही सवाल विपरीत रहे, कैसे इधर उधर रहे तो कैसे होगा, देखिए √3 माइनस √2 का यहाँ अगर स्क्वायर हो और माइनस √3 प्लस √2 का यहाँ पर स्क्वायर हो तो क्या होगा, तो यहाँ होगा -4ab, सिर्फ माइनस का अंतर होगा, ठीक है। ये हो गया -4 और रूट हो जाएगा 6 होगा। इसी तरह का सवाल मैं अगले वीडियो में लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।